लेकिन जूही का मकसद सिर्फ सगाई रोकना नहीं था। वो चाहती थी कि रूही के साथ हुए अन्याय का सच नहर के सामने आए। वो चाहती थी कि नहर अपनी आंखों से देखे कि जिसे वो सच समझ रहा था वो झूठ था, और जिसे वो भूल चुका था वही उसकी जिंदगी की सच्चाई थी। धीरे धीरे हालात बदले। बातों बातों में घटनाओं के जरिए राहत का असली चेहरा नहर के सामने आने लगा। नहर के दिल में सवाल उठने लगे। उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत कुछ छुपाया गया है, और जब पूरी सच्चाई सामने आई तो नहर टूट गया। उसी पल खाटू बाबा के सामने खड़े होकर नहर ने रूही की मांग में सिंदूर भर दिया। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का वचन था। रूही की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस प्यार के थे जो फिर से उसे मिला था। शीतल के लिए ये पल किसी झटके से कम नहीं था। उसके सारे सपने उसी पल चकनाचूर हो गए। जिस जिंदगी का सपना उसने महीनों से देखा था वो पल उसकी आंखों के सामने बिखर चुका था। आज ये साबित हो गया कि सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, और इस सच्चाई को सामने लाने वाली थी जूही, जिसने चुपचाप सही को सही जगह तक पहुंचाया। अगर आप भी चाहते हैं नहर और रूही का रिश्ता इसी तरह मजबूत बना रहे तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट जूही और रूही जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मन सुंदर मन अति सुंदर बड़े घर की छोटी बहू सीरियल के हर अपडेट को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस सीरियल का अपडेट सबसे पहले आप सभी लोगों को इसी चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। खाटू बाबा के दरबार में सिंदूर की वो लकीर अभी ताजी ही थी, लेकिन हवेली के भीतर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। नहर और रूही के दोबारा एक होने की खबर जैसे आग की तरह पूरे घर में फैल गई। कुछ चेहरों पर सुकून था तो कुछ आंखों में जलन, गुस्सा और हार का जहर साफ झलक रहा था। शीतल वहीं खड़ी थी, पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी आंखें खुली थी लेकिन जैसे कुछ देख ही नहीं पा रही थी। जिस पल का सपना उसने महीनों से देखा था वो पल उसकी आंखों के सामने बिखर चुका था। रूही का हाथ नहर के हाथ में था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी हल्के से कांप रही थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। सगाई टूट गई थी, लेकिन घर के भीतर बैठे लोग इतनी आसानी से इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। नहर ने रूही की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार वो भरोसा था जो कभी टूट गया था। वो धीमी आवाज में बोला कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो रूही का साथ नहीं छोड़ेगा। रूही की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। नीचे आंगन में खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि नहर ने ऐसा कदम उठा लिया है। दादी का चेहरा सख्त था, लेकिन उनकी आंखों में भी कहीं न कहीं ये एहसास था कि सच को अब ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तभी शीतल ने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अब भी जिंदा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि ये सब एक साजिश है। किसी ने जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। इसी पल जूही कमरे से बाहर आई। उसका पैर अब भी बंधा हुआ था, लेकिन चेहरे पर कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। पूरे आंगन की नजरें उस पर टिक गईं। जूही ने पहली बार सबके सामने खुलकर बोलना शुरू किया। उसने कहा कि ये कोई साजिश नहीं बल्कि उस सच का नतीजा है जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी। उसकी बातें तीर की तरह सीधे दिल में उतर रही थी। वो बता रही थी कि कैसे रूही के साथ गलत समझा गया, कैसे हालात को तोड़ा मरोड़ा गया, और कैसे नहर को अंधेरे में रखा गया। नहर जूही की बातों को ध्यान से सुन रहा था। हर शब्द के साथ उसका सिर झुकता जा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ रूही पर नहीं बल्कि खुद पर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये सुनकर हवेली में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शीतल अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने गुस्से और बेबसी में चिल्लाते हुए कहा कि अगर रूही इतनी ही सच्ची थी तो उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। इसी सवाल का जवाब जूही ने दिया। उसने कहा कि जब किसी की आवाज दबा दी जाती है तो सच बोलना आसान नहीं होता। ये बात सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गईं। इसी बीच अचानक रूही की तबीयत बिगड़ने लगी। शायद इतने तनाव और भावनाओं ने उसे कमजोर कर दिया था। नहर ने तुरंत उसे संभाला और उसके पास बैठ गया। वो बार बार कह रहा था कि अब वो अकेली नहीं है। ये दृश्य देखकर शीतल का दिल और टूट गया। वो समझ चुकी थी कि अब नहर के दिल में उसकी कोई जगह नहीं बची है। रात होते होते हवेली का माहौल बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले सगाई की तैयारियां थी, वहां अब रिश्तों की नई लकीरें खींच चुकी थीं। जूही अपने कमरे में बैठी ये सब सोच रही थी। उसे पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शीतल चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो हार मानने से पहले कुछ न कुछ जरूर करेगी।